अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा। हमारा आज का लेक्चर है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड हमने देखा, स्पीड क्या थी, स्पीड की डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म स्पीड को देखा। ठीक है, स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम डिस्टेंस को लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है, स्पीड। ये हमारे कल का लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो इससे हमने स्पीड से डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला भी देखा। तो आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, जैसे हमने कल बात की डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल पाथ यानी लेंथ ऑफ पाथ हम ले रही हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेकिन दो पाथ्स पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी बेसिकली क्या है, जैसे हमने कल स्पीड में बात की, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट बेसिकली हम टाइम को ही कहते हैं ना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम ले रहे हो तो हम तब कहते हैं रेट। तो जैसे कल स्पीड थी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम या रेट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। इसी तरह से हम आज स्पीड को देखेंगे, वेलोसिटी को देखेंगे। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, यानी डिस्प्लेसमेंट को आज हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कल हमने डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा, उसे हमने स्पीड का नाम दिया। आज हमने डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है, जिसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सो हमारे पास स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड भी ऑब्वियस हमारी स्केलर क्वांटिटी ही आएगी, क्योंकि उसमें हम स्केलर क्वांटिटी को डील कर रही हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्टेंस भी स्केलर था, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन आज हम क्या है, आज हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं। ठीक है, कल हमने डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा, आज हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये बॉक्स में ये है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जब हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी, ये नीचे फार्मूला है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या थी इस ऑब्जेक्ट की और उसने कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को आपको पता है कि हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से। ये t जो है, इसके ऊपर लाइन आ गई है, सॉरी, तो ये है t। तो हमारे पास क्या फार्मूला क्या बन गया वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t है टाइम। तो अगर हम इस वेलोसिटी के फार्मूला से, जैसे हमने कल स्पीड के फार्मूला से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला बनाया था, ये जो आपका फार्मूला रहा, ये s इज़ इक्वल टू वी टी। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे हैं s इज़ इक्वल टू वी टी। इन तीनों में कोई भी बोल्ड फेस में हमने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे v भी बोल्ड फेस में है और d भी बोल्ड फेस में है। ठीक है, यानी इसको हमने थोड़ा सा जो है वो बोल्ड करके लिख दिया है, v को भी और d को भी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, v यानी जो वेलोसिटी आ रही है, हम स्पीड को भी v से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम बोल्ड नहीं कर रहे, जबकि हम वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड करके लिखेंगे, इसके ऊपर लाइन लगाएंगे या फिर हम इसके
ऊपर एरो लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि वेलोसिटी की नहीं, यहाँ पे स्पीड की नहीं बल्कि वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम डी को भी एरो इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे जो इजीएस्ट वे होता है इसको शो करने का, रिप्रेजेंट करने का वेक्टर क्वांटिटी को, वो कॉमनली हम लोग इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है, एरो लगा देते हैं, क्योंकि हम जब पेन से लिख रहे होती हैं तो हमारे पास जो है वो एक हम उसको बोल्ड तो करना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख के भी इसके ऊपर एरो लगा देती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वी है तो ऑब्वियसली हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो वेलोसिटी के फार्मूला से ही निकाल लिया, इसी से हमने डिराइव कर लिया, देख लिया कि अब जब हम लोग हमारे पास d ओवर t है ना, ठीक है, तो t को जब हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास d के इक्वल आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी और टाइम होगा, ठीक है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इजीली हम उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये है इसकी डेफिनेशन, वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, कि किस तरह से हमने इनको कैलकुलेट करना है। आगे हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी की, हम रिमेनिंग जो रीडिंग है उसको देखते हैं और उसमें जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए होंगे उनको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो ये जो मैंने 2 लाइनें अंडरलाइन की हैं इनको रीड करती हूँ मैं पहले। द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ अ बॉडी, यानी स्पीड में तो जस्ट हमने यही देखा ना कि ऑब्जेक्ट कितनी जो है वो रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक है, उसमें हमने उसकी डायरेक्शन को नहीं देखा था कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें हम डायरेक्शन को भी देखेंगे। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ अ बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द बॉडी इज़ मूविंग, बल्कि इसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बताता है जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो बॉडी मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रही है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, कहते हैं कि ये यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, यानी वेलोसिटी, ठीक है। ये नीचे हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, इसका फार्मूला देखा है, वहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला भी बनाया। हेयर ये इक्वेशन 2.2 से नीचे अब मैं रीड करने लगी हूँ कि ये जो हमने फार्मूला बनाया है इसमें हमने इसको एक्सप्लेन भी करना है कि यहाँ पे डी क्या है, वी क्या है और टी क्या है। हेयर डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी इन टाइम टी। टी को आप देख रहे हैं कि टी को बोल्ड नहीं किया गया क्योंकि टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम एज स्पीड, स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट सेम होगा क्योंकि उसमें भी हमारे पास एक लेंथ है, डिस्टेंस एक लेंथ है ना, डिवाइडेड बाय टाइम है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों का यूनिट जो होगा वो सेम होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड हमने देखी, उसी तरह से आज हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देखेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल जो स्पीड आ रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाएगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, सॉरी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में ये रही इसकी डेफिनेशन, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब भी हमारे पास स्पीड की तरह टाइम के जो इंटरवल हैं वो सेम रहेंगे। वहाँ पे हमने डिस्टेंस की बात की थी, यहाँ पे हम जस्ट उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, यानी इंटरवल के बारे में हमने ये कहना ही नहीं है कि इंटरवल मिनट होगा, और होगा, डे होगा, मंथ होगा, ईयर होगा। हमारे पास
इंटरवल कितना भी शॉर्ट हो, उस इंटरवल में एक पहले इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ नेक्स्ट में भी उतना ही होगा, तो तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन। आगे ये ऊपर जो थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है उसको आपने रीड कर लेना है, वो भी इसी को एक्सप्लेन कर रही है इस डेफिनेशन को। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी इन्हीं दोनों फार्मूला से। ठीक है, एक जो अभी हमने S इज़ इक्वल टू वी टी यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला बनाया, और दूसरा हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला बनाया। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 2.2 है, अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड्स। 100 मीटर रेस वो जो है वो कंप्लीट कर रहा है 12 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो कहते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड बताएं क्या होगी। अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स यानी एक जो कंपटीशन है वहाँ पे जो है वो स्प्रिंट लगवाई है, स्प्रिंट का कंपटीशन है। ठीक है, स्प्रिंट यानी एक रेस लगवाई है। ठीक है, तो उसमें एक स्प्रिंटर ने 12 सेकंड्स में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। हमने क्या करना है, उसकी एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड यानी कि उसकी 12 सेकंड के अंदर एवरेज स्पीड क्या रही। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आपने हेडिंग दे लेनी है गिवन डाटा की। ठीक है, गिवन डाटा, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर्स ये हमें दिया गया है। टोटल टाइम टेकन जितना उसने टाइम लिया 12 सेकंड्स। तो हमें इसके बाद आपने हेडिंग देनी है टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड। पहले आपने गिवन डाटा की हेडिंग दे के टोटल डिस्टेंस टाइम टेकन लिखना है, उसके बाद आपने टू फाइंड की हेडिंग देनी है, वहाँ पे आपने लिखना है एवरेज स्पीड, आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए आपने फार्मूला लिखना है, तो आप ऊपर फार्मूला की हेडिंग दोगे। पहली हेडिंग गिवन डाटा, दूसरी हेडिंग टू फाइंड, तीसरी हेडिंग फार्मूला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया। ठीक है, तो उसमें फार्मूला था हमारे पास टोटल डिस्टेंस मूव्ड यानी जितना भी डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन यानी जितना भी टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा। तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ हैं, जस्ट हमने वैल्यूज़ प्लेस करनी है और हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने से। तो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दे लो कैलकुलेशंस की। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग आप क्या दोगे, टोटल गिवन डाटा। नेक्स्ट आप दोगे टू फाइंड, देन जब आपने फार्मूला लिखना है तब आप कहोगे फार्मूला की हेडिंग। देन आपने जब वैल्यूज़ प्लेस करनी है उससे पहले आपने हेडिंग दे लेनी है कैलकुलेशंस की। ठीक है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस है 100, टाइम है आपके पास 12। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट जो दिया गया था वो मीटर्स था और टाइम सेकंड्स में। अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में होता, टाइम आवर्स में होता, तब हम इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 12 सेकंड्स लगे और इस दौरान एवरेज जो स्पीड रही वो 8.33 मीटर पर सेकंड थी। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे भी राइट डाउन करना है। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल 2.3। ठीक है, इसमें है अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल जो है वो एक कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्लीट सर्कल होता है ना ऑब्वियसली। तो आपने क्या करना है, साइक्लिस्ट में आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से समझा देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स। इसमें भी हमें क्या पता है, कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है, उसके पास एक राउंड ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है उसके पास। ठीक है, एक साइक्लिस्ट के पास एक सर्कुलर ट्रैक है,
उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, उस हाफ सर्कल का टोटल डिस्टेंस उसने कितना बताया है, हाफ सर्कल का डिस्टेंस, एक सर्कल है ना, ठीक है, जब हम उसको हाफ करते हैं तो वो हमारे पास उस सर्कल का क्या आ जाता है, रेडियस, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना हुआ, 318 मीटर्स, ठीक है, 318 मीटर्स उसका रेडियस हो गया, या टोटल डिस्टेंस इतना आप कह सकते हो, ठीक है। और टाइम कितना इसको लगा इसमें, 1.5 मिनट्स, यानी 318 मीटर का जो डिस्टेंस है वो उस साइक्लिस्ट ने 1.5 मिनट्स में कवर किया। 1.5 का मतलब है 1 मिनट एंड हाफ मिनट, ठीक है। हाफ मिनट में टोटल 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली हाफ मिनट में 30 सेकंड्स होंगे, तो टोटल मिलाकर 60 + 30 हमारे पास 90 सेकंड्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 90 सेकंड्स। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये था हमारे पास गिवन डाटा, यानी हमने गिवन डाटा में क्या लिखा, रेडियस ऑफ ट्रैक, रेडियस यानी हाफ सर्कल हमने डिस्टेंस लिया ना, वो है 318 मीटर, टाइम टेकन हमारे पास आ जाएगा 90 सेकंड्स। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी, हमने यहाँ पे इसकी स्पीड भी बतानी है, उसके बाद हमने उसकी वेलोसिटी भी बतानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कैसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर जो हुआ है वो किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो रेडियस फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो क्या है, पाई रेडियस, ठीक है, पाई आर। तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस उसने खुद ही बता दिया है, यानी हाफ सर्कल का जो डिस्टेंस था 318 मीटर्स। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, ठीक है, यानी 22 / 7 होती है ना पाई की वैल्यू। तो इसको हम जब डिवाइड करें तो 3.14 आ गई। 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 318 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 990 मीटर। तो ये हमने इस हाफ सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए 2r आ जाएगा, ठीक है, रेडियस है ना, यानी उसने क्या किया है, सॉरी 2r होगा ना, रेडियस तो ये होता है ना कि एक इसके मिडल पॉइंट से, सर्कल के मिडल पॉइंट से लेकर उसके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस होता है, लेकिन यहाँ से मिडल पॉइंट से हम डबल डिस्टेंस ले रहे हैं ना, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, 2r। तो 2 × r जो रेडियस दिया हुआ है 318, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 636 मीटर्स। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, स्पीड और उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड फाइंड आउट करने का फार्मूला अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टोटल कितना डिस्टेंस था, टाइम कितना लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया है, जब हमने पाई रेडियस किया है तो 999 मीटर्स आ गया, ठीक है। 999 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है हमारे पास 90 सेकेंड्स। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 11.1 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई उस साइकिलिस्ट की स्पीड जब उसने 318 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1.5 मिनट्स में, इतनी स्पीड के साथ उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। अभी हमने स्पीड फाइंड आउट की है, वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है अभी हमने। तो वेलोसिटी का फार्मूला है जो कि अभी आज हमने इस लेक्चर में देखा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट के भी हमने पीछे वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की है 2r से 2 × 318, तो हमारे पास 636 आ गया डिवाइडेड बाय 90। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 7.07 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास उस साइकिलिस्ट की जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 11.1 मीटर पर सेकेंड अलोंग द ट्रैक एंड इट्स वेलोसिटी इज़ अबाउट 7.1, ठीक है। ये इसने राउंड ऑफ कर लिया है, 7.07 था ना। तो आपको पता है कि जब हमारे पास 5 या 5 से ज़्यादा बड़ी जो हो वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको उससे पहले वाली वैल्यू को एक बढ़ा देते हैं, एक इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। 7.1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द डायामीटर AB ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो ये थी हमारे पास उस साइकिलिस्ट की स्पीड और वेलोसिटी जो उसने 318 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 1.5
मिनट्स में जो है वो स्पीड और वेलोसिटी थी जो उसकी। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, आपको कहीं से समझ नहीं आती है, तो आपने अपने डिस्कशन बोर्ड में इजीली क्वेश्चन पूछ लेना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं फ्रेंकली। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।